Hello and welcome back to the YouTube channel of Friends House. Today we have latest writing task to essay related to the ALS exam. Okay, the question is some people believe that watching the news on TV and reading newspaper is a waste of time. तो कुछ लोग सोचते हैं कि टीवी पे न्यूज़ देखना और न्यूज़पेपर को पढ़ना ये एक वेस्टेज है टाइम की। क्यों? बिकॉज द न्यूज़ हैज़ नो रेलिवेंस टू पीपल्स लाइफ्स। ये जो खबरें आती हैं, ये जो न्यूज़ आती है, इनकी कोई रेलिवेंस नहीं होती लोगों की लाइफ्स के साथ। टू व्हाट एक्सटेंट डू यू एग्री और डिसएग्री? किस हद तक आप एग्री या डिसएग्री करते हैं? तो जब भी हम राइटिंग टास्क टू एसे लिखते हैं तो हमें इंट्रोडक्शन, बॉडी पैराग्राफ्स और कंक्लूजन लिखना होता है। बॉडी पैराग्राफ आप अपनी कन्वीनियंस के अनुसार 2 to 3 बॉडी पैराग्राफ्स बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन का फॉर्मेट पहले से ही सेट होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको टिप देना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने इंट्रोडक्शन को ज़्यादा लेंथी कर लेते हैं, तो उस केस में उनके पास टाइम नहीं बचता। उनको एक नई शीट लेनी पड़ती है जिसकी फॉर्मेलिटीज़ करते भी उनका टाइम वेस्ट होता है और चेकिंग के लिए उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचता। सो ऐसे केसेस में देखा गया है कि बच्चे के बैंड स्कोर नहीं आते। तो आप कोशिश कीजिए, जो आपको एक शीट मिलती है राइटिंग टास्क 2 की, उसी पे प्रैक्टिस कीजिए। और मैं लिंक डाल दूंगा, जो ऑफिशियल शीट्स हैं उसी को प्रिंट आउट करा के उसी पे प्रैक्टिस कीजिए और देखिए कि आप एक शीट पे पूरा कर सके तो बहुत ही अच्छा है। तो यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन में 2 लाइंस लेते हैं। जो फर्स्ट लाइन होगी वो हम सिनोनिम और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करके क्वेश्चन का मीनिंग चेंज किए बिना बनाएंगे, और उसके लिए सबसे पहले वोकैबुलरी ले लेंगे। तो यहाँ पे सम पीपल को हमने कर दिया अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल, बिलीव को कर दिया होल्ड द बिलीफ सिस्टम दैट, न्यूज ऑन टीवी, न्यूज अपडेट्स ऑन टेलीविजन, वेस्ट ऑफ टाइम इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम। देखिए मैंने आगे भी वीडियोस में बताया कि वर्ड टू वर्ड रिप्लेसमेंट नहीं चाहिए। इन कॉन्टेक्स्ट में आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए और वोकैबुलरी में स्कोर, लेक्सिकल में स्कोर लेने के लिए ऐसा भी कर सकते हैं। तो हैज़, देखिए यहाँ से वैसे तो हैज़ का मतलब हैव होता है, बट यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार बियर बन सकता है, BEAR। नो रेलिवेंस, नो रेलिवेंस का हम कर सकते हैं इररेलिवेंट। अभी आपके हम इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे। A certain class of people hold the belief system that watching news updates on television and reading news is not the most appropriate utilization of time। तो कुछ लोग सोचते हैं कि जो हम न्यूज़ देखते हैं टेलीविज़न पे या फिर जो न्यूज़ पढ़ते हैं वो एक सबसे बढ़िया समय का सदुपयोग नहीं है, as they are insignificant in the lives of people, क्योंकि उनकी महत्वता नहीं है, उनकी रेलिवेंस नहीं है। तो रेलिवेंस, हम इररेलिवेंट बोल रहे हैं तो हम इनसिग्निफिकेंट भी बोल सकते हैं। ऊपर हमने नो रेलिवेंस की जगह इररेलिवेंट सीखा और यहाँ पे हमने सीख लिया इनसिग्निफिकेंट। तो आपकी फर्स्ट लाइन राइटिंग टास्क 2 ऐसे की बन गई, अ सर्टेन क्लास ऑफ पीपल hold the belief system that watching news updates on television and reading news is not the most appropriate utilization of time, as they are insignificant in lives of people। देखिए सेकेंड लाइन जो इंट्रोडक्शन की होती है और आपके ऐसे के फर्स्ट पैराग्राफ की होती है, वो आपकी होती है थीसिस स्टेटमेंट। तो ये क्वेश्चन के बेसिस पे होती है, अलग अलग क्वेश्चन टाइप के लिए अलग अलग थीसिस होती है। जैसे कि यहाँ पे बोला गया है टू व्हाट एक्सटेंट, तो जब भी व्हाट एक्सटेंट का क्वेश्चन आएगा आपके पास 3 ऑप्शंस रहेंगे, टोटली एग्री, टोटली डिसएग्री और पार्शली एग्री। तो ये आपको लॉजिक के साथ जाना है। यहाँ पे फर्स्ट लाइन बनाने के बाद आपको पॉइंट्स जनरेट कर लेने हैं ताकि आप डिसाइड कर सकें कि आप किस साइड की तरफ जाएंगे, और लॉजिकली जो भी फिट बैठे। ऐसा नहीं है कि पार्शली एग्री ही करना है,
नो डाउट मैंने पहले वीडियोस में बताया कि उसमें पॉइंट्स जनरेट करना आसान होता है क्योंकि आपके पास दो साइड्स होती हैं, एक साइड में आप 2 पॉइंट ले और दूसरी साइड में 1 पॉइंट, तो वो बैलेंस हो जाएगा, तो वो आप एक साइड इंक्लाइन कर सकते हैं। बट यहाँ पे लॉजिकल जो बनेगा वो डिसएग्री बनेगा, तो हम ले लेते हैं आपकी थीसिस स्टेटमेंट को, आई टोटली डिसएग्री विद द गिवन स्टेटमेंट। तो आपका पूरा इंट्रोडक्शन बन गया जो कि आपको एक पैराग्राफ में लिखना है। इसको नोट कीजिए, अगर आप पेन एंड पेपर बेस्ड ले रहे हैं तो आपको फर्स्ट लाइन जो शुरू होती है उसी से इंट्रोडक्शन स्टार्ट करना है और थीसिस स्टेटमेंट के बाद एक लाइन को ब्लैंक छोड़ना है ताकि आप शो कर सके कि पैराग्राफ बना दिया आपने। उस लाइन को ब्लैंक शो करने के बाद आपको अपने बॉडी पैराग्राफ 1 के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आपका इंट्रोडक्शन बन गया। A certain class of people hold the belief system that watching news updates on television and reading news is not the most appropriate utilization of time as they are insignificant in the lives of people. I totally disagree with the given statement. नेक्स्ट हम आपके इस एसे को कंक्लूजन ले लेंगे। बॉडी पैराग्राफ आप जनरेट कर सकते हैं, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले हम वोकैबुलरी ले लेंगे जो कि हम कंक्लूजन में यूज करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है एन एजुकेटेड पर्सन। तो पढ़ा लिखे बंदे को हम बोलते हैं एजुकेटेड पर्सन। देखिए पर्सन आपका नाउन है, एजुकेटेड एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे भी आप वोकैबुलरी लेक्सिकल में स्कोर गेन करेंगे। नॉलेज ऑफ, देखिए ये प्रपोजिशनल फ्रेज है। नॉलेज के बाद हम जनरली लगाते हैं ऑफ, मतलब जानकारी होना किसी चीज की। करंट अफेयर्स, देखिए करंट अफेयर्स वो होते हैं जो हमें न्यूज से जानकारी मिलती है। कोई साइंस में डेवलपमेंट होगी, कोई क्राइम हो गया, ये सब आपके करंट अफेयर्स होते हैं। मेजर सोर्सेस, तो मेजर सोर्सेस मतलब मेन सोर्सेस। सोर्सेस होता है स्रोत, तो हमें जो जानकारी मिलती है या तो टीवी से मिलेगी या फिर न्यूज़पेपर से मिलेगी, और आजकल इंटरनेट पे भी जानकारी मिल जाती है। तो यहाँ पे आगे हमारे पास आ गया अ वेस्ट ऑफ टाइम, तो ये टाइम की वेस्टेज आ गई। और वुड बी रॉन्ग टू कॉल, इसको आप एज इट इज लर्न कर लीजिए। किसी को गलत बोलना, ये गलत होगा उसे बोलना, ठीक है। तो हम कंक्लूजन को ले लेंगे। In conclusion, an educated person is known by his knowledge of current affairs. Newspapers and television are two major sources of such type of information, so it would be wrong to call it a waste of time. तो यहाँ पे हमने आपका कंक्लूजन कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इस ऐसे के पूरे क्वेश्चन, इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन को ले लेंगे। क्वेश्चन है, सम बिलीव दैट वॉचिंग द न्यूज ऑन टीवी एंड रीडिंग न्यूज़पेपर्स इज अ वेस्ट ऑफ टाइम बिकॉज द न्यूज हैज नो रेलिवेंस टू पीपल्स लाइफ्स। आपका इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। A certain class of people hold the belief system that watching news updates on television and reading news is not the most appropriate utilization of time as they are insignificant in the lives of people. I totally disagree with the given statement. तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाता है। कंक्लूजन ले लेंगे। In conclusion, an educated person is known by his knowledge of current affairs. Newspapers and television are two major sources of such type of information, so it would be wrong to call it a waste of time. So this was model answer. Don't forget to like, subscribe and share friends alls.